नमस्कार मित्रों, वेलकम टू जीएस परिवार। मैं शिवम सुमन जीएस परिवार में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। जो विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हैं वो जीएस परिवार को सब्सक्राइब करें तथा पुराने विद्यार्थी चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। देखिए, जो विद्यार्थी नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त होगी। साथ ही कुछ दिनों पश्चात जो हम लाइव क्लासेस लाने वाले, लाइव क्लासेस में आप आसानी से जुड़ सकेंगे। याद रखें, जिन भी विद्यार्थियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक नहीं किया है, अभी करें ताकि आप हमारी आने वाली लाइव क्लासेस में आसानी से जुड़ सकें। लाइव क्लासेस में जुड़ने के लिए, कंटेंट प्राप्त करने के लिए तथा वीडियो को समय पर प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को क्लिक जरूर करें। तो देखिए, वीकली करंट अफेयर्स अर्थात साप्ताहिक करंट अफेयर्स के इस वीडियो में हम बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश द्वारा हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो देखिए, क्रूज मिसाइल का नाम है जिरकोन। जिरकोन क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है रूस ने। खास बात इसकी क्या है? ध्वनि से तकरीबन 8 गुना तेज दौड़ती है। ध्वनि जो होती है, ध्वनि की गति आपने देखी होगी, मैक संख्या में काउंट की जाती है। अर्थात ध्वनि से 8 गुना तेज दौड़ने वाली जिरकोन मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? रूस ने। रूस की राजधानी मास्को है, करेंसी यहाँ की रूबल है। प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन है तथा राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। क्लियर हुआ? अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा देश क्वाड समूह का सदस्य नहीं है? जिसमें विदेश मंत्रियों की हाल ही में बैठक संपन्न हुई है। तो क्वाड समूह में आपके 4 देश आते हैं और वो 4 देश है भारत, जापान, अमेरिका। इसमें आपका फ्रांस नहीं है, कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। तो याद रखिए, 4 देश कौन से हैं? फ्रांस है, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। ये 4 देशों से मिलकर आपका क्या बनता है? क्वाड समूह। भारत की यदि हम बात करें, भारत की राजधानी नई दिल्ली है, करेंसी रुपया है। जापान की राजधानी टोक्यो है, करेंसी येन। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, करेंसी है डॉलर। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। क्लियर हुआ? अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन हो गया, ये किस मंत्रालय के मंत्री थे? तो एक कद्दावर नेता थे आपके रामविलास पासवान, बिहार की देखिएगा, लोक जनशक्ति पार्टी से बिलोंग करते हैं आपके कौन? रामविलास पासवान, जिनके पुत्र का नाम यदि आपने सुना हो चिराग पासवान, इन्हीं के पुत्र हैं। तो हमारे कैबिनेट में मंत्रालय था खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्रालय। रामविलास पासवान का निधन हो गया। ये 6 बार कैबिनेट के मंत्री रहे, साथ ही 11 बार सांसद रहे। 11 बार सांसद रहे। देखिए, सांसद जब भी कोई व्यक्ति बनता है, या तो वो लोकसभा का मेंबर होना चाहिए या राज्यसभा का। रामविलास पासवान 9 बार लोकसभा से सांसद रहे तथा 2 बार राज्यसभा से सांसद रहे। 9 बार लोकसभा से, 2 बार राज्यसभा से, कुल 11 बार सांसद रहे रामविलास पासवान। और 6 बार कैबिनेट में मंत्री गए। बिहार की लोक जनशक्ति पार्टी से बिलोंग करते हैं, पुत्र है चिराग पासवान। बिहार में वर्तमान में यदि हम देखें, जेडीयू की पार्टी है, मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, राज्यपाल है फागू चौहान। बिहार की राजधानी पटना गंगा के तट पर स्थित सबसे प्रदूषित शहर या गंदा शहर है, जबकि गंगा के तट पर स्थित सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? वाराणसी। अगला प्रश्न, देखिए, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा साल 2020 के शीर्ष 100 सबसे अमीर भारतीयों की लिस्ट में शीर्ष पर 3 अमीर व्यक्तियों का सही क्रम क्या है? तो 100 लोगों की एक लिस्ट जारी हुई है, जिसमें हमारे टॉप 3 हैं इंडिया के, वो फर्स्ट नंबर के ही हैं, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी और शिव नादर। तो मुकेश अंबानी, गौतम अडानी और शिव नादर। मुकेश अंबानी होंगे अमीर, क्योंकि आप सभी लोग जो वीडियो देख रहे हैं, ओबियसली बात है आप सभी के मोबाइल में जियो की सिम ही होगी, तो उसी के मालिकाना हक वाले मुकेश अंबानी टॉप पर रहे। अगला प्रश्न, हाल ही में मौद्रिक नीति समिति में 3 नए अर्थशास्त्री नियुक्त किए गए। इन 3 अर्थशास्त्रियों में कौन शामिल नहीं है? तो जो 3 हैं वो 3 आपके स्टार्टिंग के ही हैं, आशिमा गोयल, शशांक भिड़े और जयंतार वर्मा। ये तीनों लोग 3 अर्थशास्त्री बने मौद्रिक नीति समिति के।
और इन तीनों को चुनने के लिए जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष बने थे तरुण बजाज। क्लियर हुआ? तरुण बजाज समिति की अध्यक्षता में इन तीनों की नियुक्ति हुई है। क्लियर हुआ? यदि हम आरबीआई की बात करें, अब आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो आरबीआई के वर्तमान में आपके गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना होती है, तकरीबन 85 साल पहले। क्लियर हुआ? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य की मिर्च दल्ले खुर्सानी, याद रखिएगा, हाल ही में किस राज्य की मिर्च दल्ले खुर्सानी को जीआई टैग मिला है? तो ये मिला है सिक्किम की। सिक्किम की मिर्च है दल्ले खुर्सानी। हमने एक सेपरेट लेक्चर बनाया हुआ है जीआई टैग के पर, उस लेक्चर को आप ज़रूर देखिएगा। लेक्चर यदि आपको नहीं प्राप्त हो तो इसी वीडियो के नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और वहाँ से आप जीआई टैग एक सेपरेट लेक्चर को अच्छे से देख सकते हैं। बाकी यदि हम बात करें सिक्किम, तो सिक्किम की राजधानी है गंगटोक, मुख्यमंत्री है प्रेम सिंह तमांग और राज्यपाल है गंगा प्रसाद। सिक्किम 7 सिस्टर अर्थात नॉर्थ ईस्ट की 7 बहनों का भाई कहा जाता है सिक्किम को। क्लियर हुआ? देखिए ये कुछ जीआई टैग है जिनको हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिएगा, सांगली हल्दी महाराष्ट्र, इरोड हल्दी तमिलनाडु, कंधमाल हल्दी उड़ीसा, अपर्देत हल्दी तमिलनाडु, अराकू घाटी अरेबिका कॉफ़ी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में। क्लियर हुआ? कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी कर्नाटक, चिकमंगलूर अरेबिका कॉफ़ी कर्नाटक, बाबू बुदन गिरी अरेबिका कॉफ़ी कर्नाटक की है, वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी केरल की है, बोका चावल असम का। ये बोका चावल ऐसा है जिसको आप भिगाकर भी खा सकते हो, बहुत ही जल्दी क्या हो जाता है, पक जाता है। जीरा फुल चावल छत्तीसगढ़ का है, काला चावल मणिपुर, अति महत्वपूर्ण है आपका काला चावल मणिपुर, कतरनी चावल बिहार का है, सिलाब खाजा बिहार, साई लीची बिहार, मगई पान बिहार, जर्दालू आम बिहार। क्लियर हुआ? आगे देखिएगा, पलानी पंचमीर्तम प्रसाद तमिलनाडु का है, कदलाई मितई ये गुड़पट्टी है तमिलनाडु की, तंजावुर या थंजावुर नेति वर्क्स तमिलनाडु का है, आरामपुर वुड कार्विक्स तमिलनाडु की है, थमाम पट्टी लकड़ी की नक्काशी तमिलनाडु, तिरुभुवनम सिल्क साड़ी तमिलनाडु की है, कोडाईकनाल मलाई पुदु ये भी तमिलनाडु का है। क्लियर हुआ? साथ ही देखिएगा जो हमने यहाँ पर देखा है पलानी पंचमीर्तम प्रसाद, ये भारत का एकमात्र मंदिर अभी तक का जिस मंदिर में मिलने वाले प्रसाद को जीआई टैग मिला है। ये 5 चीज़ों से मिलकर बनता है, केला, गुड़, गाय का घी, शहद और इलायची। क्लियर हुआ? और वो मंदिर का नाम कौन सा है? मुरुगन मंदिर। कुछ और आपके जीआई टैग हैं, इनको और देख लीजिए एक बार ज़रा। ये देखिएगा, कांगड़ी साड़ी तमिलनाडु, डिंडीगुल का ताला तमिलनाडु, अलीगढ़ का ताला उत्तर प्रदेश, चुनार बलुआ पत्थर उत्तर प्रदेश, गोरखपुर टेराकोटा यूपी, कड़कनाथ मुर्गा मोहम्मद श्री की नगरी मध्य प्रदेश, मोइरा केला गोवा, खाजे हर्पल मिर्च गोवा, खोला मिर्च गोवा, तिरुपान का पत्ता केरल, मरीयूर गुड़ केरल, गुलबर्गा तुरदाल कर्नाटक की है, सिरसी सुपारी कर्नाटक के, कोल्हापुरी चप्पल कर्नाटक, महाराष्ट्र के, अल्फांसो आम का यहाँ का है आपका महाराष्ट्र का, केसर जम्मू कश्मीर, तेलिया रुमाल तेलंगाना, ये भी अति महत्वपूर्ण है, तेलिया रुमाल तेलंगाना, सोहराई खोवर पेंटिंग झारखंड की है, पेटापुर ब्लॉक प्रिंटिंग गुजरात की है, हिमाचली काला जीरा हिमाचल का है, इदू मिक्सी कपड़ा कहाँ का है आपका? अरुणाचल प्रदेश का। ये थे हमारे जीआई टैग, जहाँ से आपके 1 या 2 प्रश्न हर एग्ज़ाम में आने की संभावना रहती है। फिर भी यदि आप एक सेपरेट लेक्चर देखना चाहते हैं तो लिंक में जाकर के डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक पर क्लिक करें। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में किस राज्य ने पंचायतों के डेटा के एकीकरण हेतु ग्राम दर्शन पोर्टल जारी किया है? तो ग्राम दर्शन पोर्टल अर्थात दर्शन किया जाएगा ऊपर से, कहाँ का किया जाएगा? उस स्टेट के उस गांव का, और वो स्टेट है हरियाणा। देखिएगा, हरियाणा के प्रत्येक गांव में यहाँ पर निगरानी रखी जाएगी ग्राम दर्शन पोर्टल के जरिए। यहाँ का डाटा जितना भी है उसको एकीकृत किया जाएगा। कहाँ पर? हरियाणा में। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं और राज्यपाल यहाँ के सत्यदेव नारायण आर्य हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत सरकार द्वारा किसे भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई का चेयरमैन नियुक्त किया है?
देखिए, जब हम बात करते हैं भारत की जितनी भी आपकी सभी बैंक हैं, सभी बैंकों में टॉप पर आती है आपकी एसबीआई। क्लियर हुआ? सिंडिकेट बैंक, केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ये जितनी भी बैंक है आपकी, टॉप पर कौन है? एसबीआई। लेकिन यदि हम बात करें बैंकों का बैंक, अर्थात सभी बैंकों पर कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, तब हम बोलते हैं आरबीआई। क्लियर हुआ? अब जरा देखिएगा, आरबीआई बैंकों को लोन देता है, बैंक हमको लोन देती है। आरबीआई क्या करता है? बैंकों को लोन देता है, अर्थात एसबीआई को लोन देगा, सिंडिकेट बैंक ऑफ इंडिया को देगा, बैंक ऑफ इंडिया को देगा, केनरा बैंक को देगा, पंजाब नेशनल बैंक को देगा। और वो बैंक क्या करते हैं? हमको लोन देते हैं, अर्थात हम बैंकों के पास जाते हैं और बैंक कहाँ पर जाता है? आरबीआई के पास। क्लियर हुआ? और इसके चेयरमैन बनाए गए दिनेश कुमार खारा को। दिनेश कुमार खारा को चेयरमैन बनाया है, और किसके स्थान पर बने? रजनीश कुमार के स्थान पर। तो याद रखिएगा, आंसर क्या होगा आपका? दिनेश कुमार खारा। और किसके स्थान पर बने? रजनीश कुमार के स्थान पर। अगला प्रश्न, सितवे बंदरगाह किस देश में स्थित है, जो हाल ही में चर्चा का विषय रहा है? देखिएगा, जब भी हम करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं तो करंट अफेयर्स से वो सभी चीज़ों को आप क्लियर करें जो स्टैटिक फैक्ट बन करके एग्जाम में आने की संभावना रहती है। सुनिएगा, सितवे बंदरगाह चर्चाओं का विषय बना। वो चर्चा जरूरी ना हो, लेकिन पर हमारे लिए जरूरी क्या रहेगा? ये बंदरगाह। सुनिएगा जरा, सितवे बंदरगाह आपका करंट अफेयर्स नहीं है। करंट अफेयर्स क्या है? उस पर होने वाली चर्चा, लेकिन पर एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्या है? सितवे बंदरगाह। तो याद रखें, हम आपको करंट अफेयर्स के साथ स्टैटिक फैक्ट का पूरा बताएंगे, आखिर एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो याद रखें, सितवे बंदरगाह कहाँ पर है? म्यांमार में। क्लियर हुआ? म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था और राजधानी थी यहाँ की रंगून। क्लियर हुआ? वर्तमान में यहाँ की राजधानी है नेपी ताव। सितवे बंदरगाह। क्लियर हुआ? हाल ही में नसीब ताराकाई का निधन हो गया। ये किस देश के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थे? तो काफ़ी उभरते हुए सितारे क्रिकेटर अफगानिस्तान के नजीब ताराकाई। सड़क क्रॉस करते हुए इनका निधन हो गया एक्सीडेंट में। काफ़ी दुखद घटना हुई है अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान की राजधानी की यदि हम बात करें तो अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल, और यहाँ की करेंसी क्या है? अफगानी। क्लियर हुआ? देखिए, ये हमारे कुछ भारत के प्रमुख चर्चित व्यक्ति रहे जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई है, जैसे केशवानंद भारती, प्रणब मुखर्जी, लालजी टंडन, जयप्रकाश रेड्डी, ऋषि कपूर, पंडित जसराज, सरोज खान, सुशांत सिंह राजपूत, राहत इंदौरी, अकबर पद्मसी, टीएन शेषन, इरफान खान, अजीत जोगी। देखिए, अजीत जोगी छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री थे, ये भी याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी, जिनका हाल ही में 2020 में निधन हो गया है। और मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल। क्लियर हुआ? देखिए, ये जितनी भी आपकी हाल ही में क्या हुई है, डेथ हुई है, जो प्रसिद्ध चर्चित व्यक्ति रहते हैं, यहाँ से भी आपके प्रश्न आने की प्रबल संभावनाएं रहती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम, हाल ही में किस राज्य ने ग्रामीण इलाकों के डिजिटाइजेशन के लिए डिजिटल सेवा कार्यक्रम को शुरू किया है? तो डिजिटल सेवा कार्यक्रम को शुरू किया है गुजरात ने। गुजरात ने डिजिटल सेवा कार्यक्रम, अर्थात गुजरात का जितना भी क्या है, लेखा जोखा है, जितनी भी फाइल होती हैं, वो सारी फाइल अब किस में? डिजिटल मोड में कन्वर्ट कर दी जाएंगी, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर डाटा को डिजिटल फॉर्म में ट्रांसफ़र किया जाएगा। क्लियर हुआ? गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी है, और राज्यपाल यहाँ के आचार्य देवव्रत हैं। क्लियर हुआ? देखिएगा, हम यदि बंदरगाह की बात करें तो गुजरात में हमारा बंदरगाह है कांडला। कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है? बताइए ज़रा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। महाराष्ट्र में आपका मुंबई बंदरगाह, जिसको हम कहते हैं न्यावा शोभा, या पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। क्लियर हुआ? गोवा में मिलेगा आपको मारमा गोवा, कर्नाटक में मिलेगा न्यू मंगलोर, केरल में मिलेगा कोच्चि। क्लियर हुआ? तमिलनाडु में मिलेगा तुतिकोरिन, एन्नोर और चेन्नई। क्लियर हुआ? आंध्र प्रदेश में मिलेगा विशाखापट्टनम, उड़ीसा में मिलेगा पारादीप, पश्चिम बंगाल में मिलेगा कोलकाता, और अंडमान निकोबार में मिलेगा आपको पोर्ट ब्लेयर। देखिए, आपको पता होगा, हम कई बार क्या होता है, कुछ चीज़ों को रिपीट करते हैं। रिपीट करने का कारण क्या है? ताकि आप कभी भूलो ना, बंदरगाह को आप कभी भूलो ना,
राजधानियों को कभी ना भूलो, मुख्यमंत्री राज्यपाल को ना भूलो। यदि हम आपके लिए रिपीट कर सकते हैं तो आप हमारे साथ दोहराएं। याद रखिएगा, हमारे साथ जब तक आप दोहराओगे नहीं, जब तक आप लिख करके प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आपको याद नहीं होगा। याद करने के बाद ज़रूरी क्या है, याद रखना। आप याद करते हो लेकिन हम उनको याद रखने का प्रयास करते हैं। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, हाँ, ये जो आपका कोलकाता बंदरगाह है, एकमात्र नदी बंदरगाह है जो हुगली नदी के तट पर है। क्लियर हुआ? और साथ ही कोलकाता बंदरगाह का नया नाम क्या है? पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। जबकि कांडला बंदरगाह का नाम क्या है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने टी20 क्रिकेट में 9000 का आंकड़ा पार किया है तथा ऐसे करने वाले वे पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए? तो पहले भारतीय क्रिकेटर, स्टार क्रिकेटर, आंसर आपको पता होगा, ऑप्शन नंबर सी, विराट कोहली। क्लियर हुआ? चीकू के नाम से प्रसिद्ध है विराट कोहली को 9000 का आंकड़ा पार किया गया है। यदि पूछा जाएगा पहले क्रिकेटर, तो पहले क्रिकेटर आएंगे आपके क्रिस गेल। टी20 में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम है। क्लियर हुआ? क्रिस गेल। देखिए, यदि आपसे पूछा जाए ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा टी20 में रन बनाने का रिकॉर्ड है क्रिस गेल के नाम, जबकि भारतीयों में पूछा जाएगा तो आंसर क्या होगा? विराट कोहली। क्लियर हुआ? साथ ही एक और प्रश्न देखिएगा यहाँ पर आप, हाल ही में सबसे ज़्यादा टी20 मैच खेलने का रिकॉर्ड, सबसे ज़्यादा टी20 मैच खेलने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? MSD, महेंद्र सिंह धोनी ने। यदि आपसे पूछा जाता है भारत में भारतीय क्रिकेटर सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड टी20 में, विराट कोहली, जबकि टी20 मैच खेलने का सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किसने किया है? महेंद्र सिंह धोनी ने। किसको पीछे किया है? तो आप बोलोगे सुरेश रैना को। क्लियर हुआ? अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य या अर्ध केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री ने युद्ध प्रदूषण के लिए अभियान शुरू किया है? तो युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध। देखिएगा, केंद्र शासित प्रदेश बोला है उसने, और बोला है क्या? मुख्यमंत्री। इतना तो क्लियर हुआ, हमारे पास 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं: अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पांडिचेरी, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दादर नागर हवेली व दमन दीव। क्लियर हुआ? इन 8 केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश हमारा लक्षद्वीप है, जिसकी राजधानी कावर आती है। क्लियर हुआ? साथ ही यदि हम देखें, 8 केंद्र शासित प्रदेशों में 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर विधानसभाएं, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुदुचेरी। जहां विधानसभाएं वहां पर कौन होंगे? आपके मुख्यमंत्री भी होते हैं। क्लियर हुआ? जम्मू कश्मीर में वर्तमान में आपके मुख्यमंत्री नहीं है, जबकि दिल्ली और पुदुचेरी में मुख्यमंत्री हैं। तो क्लियर है, यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका? दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अनिल बैजल ने इसकी शुरुआत की है। क्लियर हुआ? दिल्ली के मुख्यमंत्री अनिल बैजल ने इसकी शुरुआत की है, सॉरी, अरविंद केजरीवाल। वो अनिल बैजल जो है वहाँ के डिप्टी CM है। क्लियर हुआ? वो सॉरी, राज्यपाल हैं। तो याद रखें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जबकि उपराज्यपाल कौन है? अनिल बैजल साहब है। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है। अगला प्रश्न, रेलवे के किस जोन द्वारा माय सहेली योजना की शुरू की गई है जो अब सभी जोन में लागू होगी? तो माय सहेली योजना ये चालू की गई है माय अर्थात ममता जी के द्वारा, और ममता जी कहाँ से? कोलकाता से। और कोलकाता किस रेलवे जोन का मुख्यालय? तो आप कहोगे दपूरे का। इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है दपूरे, अर्थात दक्षिण पूर्वी रेलवे। दक्षिण पूर्वी रेलवे जिसकी स्थापना होती है 1955 में। कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की, अर्थात पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है। राज्यपाल है जगदीश धनखड़। क्लियर हुआ? तो दपूरे में माय सहेली योजना की शुरुआत हुई है। दक्षिण पूर्वी रेलवे की स्थापना 1955 में होती है। क्लियर? 1955 में स्थापना होती है। साथ ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल कौन है? जगदीश धनखड़। देखिएगा, हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने इसरो के साथ हिंद महासागर में जहाज़ों की निगरानी हेतु सैटेलाइट समूह को स्थापित करने का करार किया है? तो हिंद महासागर में जहाज़ों की निगरानी हेतु
दो देशों ने मिलकर के करार किया है और यहाँ पर निगरानी करने का प्रयास करेंगे। तो वो देश हैं आपके, एक तो भारत, और भारत ने किया है किसके साथ? फ्रांस के साथ। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर हुआ। 15 अगस्त सन 1969 में 15 अगस्त सन 1969 में इसकी स्थापना होती है। के सिवान वर्तमान में इसके हेड है। बेंगलुरु, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। करार किसके साथ किया है? फ्रांस के साथ। और फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी के बारे में आप यहाँ से देखिएगा, CNES। क्लियर हुआ। ये CNES फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी है, हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में मिलेगा। ओनर फ्रांस है इसका और इसके प्रमुख हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में हेपेटाइटिस सी की रक्त में खोज हेतु किन किन 3 वैज्ञानिकों को मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है? देखिएगा विद्यार्थियों, 2020 के सभी नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है। जब भी नोबेल पुरस्कार की घोषणा होती है तो वो सभी प्रश्न आपके लिए एग्जाम दृष्टि से अति महत्वपूर्ण बन जाते हैं, फिर चाहे वो 2019 हो, फिर चाहे वो 2020 हो। क्लियर हुआ। देखिएगा, इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, इसका आंसर आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में यदि आपको पता है तो। अदरवाइज जिन विद्यार्थियों को पता नहीं है और जो आंसर दे दें, वो साथ में हमको एक कमेंट में ये भी बताइएगा। यदि आप चाहते हैं हम नोबेल पुरस्कार पर एक सेपरेट लेक्चर बनाएं, उस सेपरेट लेक्चर में हम 2019 के सभी पुरस्कारों को, साथ में 2020 के सभी नोबेल पुरस्कारों की चर्चाएं करेंगे। क्लियर हुआ। साथ में हम ये भी बताएंगे भारत के अभी तक कितने व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है, नोबेल पुरस्कार किन क्षेत्रों में दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी और नोबेल पुरस्कार किस व्यक्ति के सम्मान में दिया जाता है। हम इसके बारे में विस्तार से चर्चाएं करेंगे। यदि आप चाहते हैं इस लेक्चर को हम लाएं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम सेपरेट लेक्चर लेकर के आएंगे। क्लियर हुआ। वीडियो देखने के लिए आप सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद। जो विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि जल्द ही हम लाइव आएंगे, लाइव विद शिवम सर। परीक्षा पर चर्चा होगी, परीक्षा पर बात होगी। आप ज़रूर बेल आइकन को क्लिक करिएगा ताकि आप जल्द से जल्द हमारे साथ लाइव जुड़ सकें। देखिए विद्यार्थियों, आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से हम आभार और शुक्रिया करते हैं। GS परिवार आपका परिवार था। सर 6 महीनों में जो मेहनत लगती है, हर जगह पूछिएगा 5 से 6 माह लग जाते लोगों को बन के करने में, और आप सब लोगों ने GS परिवार को अपना परिवार माना और इस परिवार को केवल 1 माह में बन के अर्थात 1000 प्लस लोगों का सदस्य परिवार बनाया, जैसा कि कुछ दिन ही हुए हमको। और आज तकरीबन 17,000 लोगों तक हमारा चैनल पहुँचा है, 17,000 लोगों ने चैनल को देखा है और साथ ही 1000 लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो GS परिवार आपका परिवार है, इसी प्रकार से सपोर्ट करते रहें और हम आपके लिए जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना प्रयास करेंगे। ठीक है गाइस, तो वीडियो देखने के लिए आप सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।